शिक्षक शब्द, टीचर शब्द आता है, मन में एक पवित्र भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे मन में उदारता की भावना, रेस्पेक्ट की भावना ये जागृत होती है। इसका सबसे बड़ा योगदान देने वाले हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने। जब वे राष्ट्रपति बने थे तो हमारा देश धीरे धीरे विकास की ओर जा रहा था। उसमें उन्होंने सोचे कि इस विकास के लिए, देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसको जागृत करने के लिए उन्होंने अपने जन्मदिन को, जो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जन्म हुआ था, और वो 5 सितंबर को लागू किए। ये 5 सितंबर जो था वह 1962 ईस्वी का 5 सितंबर था। 1962 ईस्वी से लेकर आज हम लोग 60 वर्ष हो गया है। आज हम लोगों का शिक्षक दिवस मनाते हुए 60 वर्ष हो गया है। हमारे गौर सर ने क्या बोले थे कि 10 पैसे का, 5 पैसे का एक टिकट चलता था। पहले शिक्षक दिवस के मनाने के लिए 5 पैसे, 10 पैसे बच्चे देते थे घर से, और उसी पैसा का कलेक्शन होता था और उसी से शिक्षकों का सम्मान दिया जाता था, उसी पैसे से। और ये घटनाएं बहुत दिनों तक चली, क्योंकि हमारा देश आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं था। तो इसी तरह से धीरे धीरे चलते चलते उन्होंने, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने सबसे बड़ा चीज कहे थे कि अंगूठा छाप। आज भी आप लोग जानते हैं कि अंगूठा का निशान लिया जाता है। उस समय लोगों से अंगूठा का ही निशान लिया जाता था। क्यों लिया जाता था आप लोग को मालूम है? उस समय क्यों लिया जाता था? कोई बच्चा बोले। हाँ, गुड। सिग्नेचर करने कोई को नहीं आता था, साइन करने किसी को, भारत के लोगों को आता ही नहीं था। बहुत सुखी संपन्न घर के, बहुत सुखी संपन्न घर के जो रहते थे, उन्हीं के घरों के लोग पढ़ते थे। उसके अलावा कोई पढ़ाई का महत्व ही नहीं समझा जाता था उस समय। तो उन्होंने ये अंतर बतलाए, सिग्नेचर और अंगूठा छाप में क्या अंतर है। उस अंतर को बहुत ढंग से लोगों के समक्ष वो रखे थे, जो कि लोगों ने समझा। और आज के बच्चे लोग भी, ये साक्षरता मिशन में आप लोग काम किए होंगे तो उस समय बतलाए होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने बड़े बड़े मम्मी को, दादा को, पापा को इस तरह से बच्चे पढ़ाते थे कि आप लोग भी ये जो अंगूठा का जो छाप है उसको खत्म कीजिए और सिग्नेचर करने के लिए सीखिए। तो घर में जो भी बच्चे पढ़े वो अपने घर में लोगों को, मम्मी को भी सिखाए कि आप सिग्नेचर करना सीखिए, पापा जी को भी सिखाए, अपने दादाजी को भी सिखाए हैं। और ऐसे अभी भी कोई कोई के घर में ऐसे लोग होंगे जो सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं, लेकिन अभी बहुत रेयर केस हो गया है। ये जो सिचुएशन आया है बहुत ही रेयर केस हुआ। अपने स्कूल में हमारे दाई लोग जो थी वो लोग भी सिग्नेचर करना सीख गई है। जो अपने स्कूल में जो दाई लोग काम कर रही है वो भी सिग्नेचर करना सीख गई है। और उन लोगों को एहसास हुआ है कि पढ़ना कितना जरूरी है। तो पढ़ाई के महत्व को समझे कि पढ़ना क्या है। इस पढ़ाई में सबसे बड़ा चीज है कि आदमी अपने लक्ष्य की ओर, सर बोले थे लाला सर की लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। तो लक्ष्य सबका होना चाहिए। उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या बोले थे कि अपनी रास्ता खुद खोजो, अपनी रास्ता खुद खोजो, कुछ नया करने की सोचो, कुछ नया करने की सोचो और असंभव को हासिल करो। असंभव मतलब समझ रहे हैं ना? असंभव को हासिल करो मतलब जो काम नहीं करने वाला है वो स्टूडेंट करके दिखाए, वही असंभव होता है। और उसी को आज हम लोग रिसर्च का श्रेणी रखते हैं।
किसको रखते हैं? रिसर्च। रिसर्च जो करता है उसके नाम के पहले डॉक्टर का शब्द लगता है। आप लोग जानते हैं कि किसी के नाम के पहले अगर डॉक्टर लगा हुआ है तो वह निश्चित रूप से कोई नया चीज खोजा है। आप उस आदमी के बारे में सोच लीजिए कि जरूर वो नया कुछ सोचा है। वैसे व्यक्ति जब आपके संपर्क में आए तो उनसे बात कीजिए कि आपने सर किस चीज का नया सर्च किए, उसके बारे में हमको भी बतलाइए। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा? आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन आज 5 सितंबर को यह प्रण कीजिए कि जिस आदमी के नाम के पहले अगर डॉक्टर लगा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आदमी कुछ नया जरूर किया है। और जब वो नया किया है उसके बारे में आप कभी भी तर्क कीजिए। आप लोगों के घर में निश्चित रूप से वैसे लोग जरूर मिलते होंगे, और सोचिए कि क्या किए, और आप भी नया करने के बारे में सोचिए और उस असंभव को संभव कीजिए। आज का शिक्षक दिवस आप लोगों के लिए यही नया चीज है। जय हिंद।